लगता है मैंने जो पहले समझाया था तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। एक भी बात याद नहीं रही। 3 आज्ञा और 4 गुण। दूसरा, शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी होगी। और अब मैं हूँ इस घर की मालकिन। मुझे छोड़ो। पहले जो पिटाई हुई थी उससे अभी तक कुछ नहीं सीखा, मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए रूल्स बनाऊंगी। मुझे सिखाओगे कौन सा आदमी होता है जो गुण और काबिलियत दो रखता हो। मुझे छोड़ो। जी लाएंगे और जाएंगे। छोटे भाई बहन को अंदर ले जाओ। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। 3 आज्ञा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगी 4 गुण। पहला, पति का गुण, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? समझ गया। दूसरा, पति का काम, सिलाई, रफू और धुलाई सब अच्छे से करो। तीसरा, पति की बोली, विनम्र तरीके से बात करो, अगर कोई बेइज्जती करे सीधा थप्पड़ मारो। समझ गया। चौथा, पति का रूप, नहाना, दांत साफ करना, सफाई का ध्यान रखना, जो गंदा रहे उसे 10 चाबुक लगेंगे। मैंने सब कुछ याद कर लिया है। एक बार सुनाओ मुझे। पहला, पति का गुण घर संभालना, मर्द अपनी मेहनत से पहचान बनाता है, मर्द नीति पर टिकता है। पति का रूप साफ सुथरा होना चाहिए। कमाल की याददाश्त है। मैं एक विद्वान हूँ। पढ़ाई में बहुत तेज थे, सब बर्बाद कर दिया तुमने। घर और बच्चों को भी उठा लिया, गुंडे जैसे। मार खाने के लायक हो तुम। बीवी, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। फिर क्यों मारा मुझे? ठीक है, मारना जरूरी नहीं, लेकिन आज से दिन में तुम्हें करना होगा मर्दों के लिए 3 आज्ञा और 4 गुण का पालन। और रात को अच्छे से पढ़ाई कराओ, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ। क्या? दिन भर काम और रात को पढ़ाना भी? मुझे मार डालोगी क्या? क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मान गया। ठीक है। वैसे अगले कुछ दिन में तुम थोड़ा कम घर का काम कर सकते हो। शुक्रिया बीवी। अभी शुक्रिया मत कहो, खेत जोतने का टाइम आ गया। दिन में खेती पर ध्यान दो, मेहनत से सुधार करो। रात को बच्चों को पढ़ाना और खुद भी सीखना। मैं भी सीखूंगी, कभी ना कभी इम्तिहान पास करके अफसर बनना है। ये जिंदगी भर निकम्मे मत रहो। मैं नहीं। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। मैंने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये पहले बहुत जिद्दी था, लगता है काम की पिटाई हुई है। ये इंसान का काम नहीं है। अभी करता हूँ। मर्द 3 दिन ना संभालो तो सर पे चढ़ जाते हैं। हमारी चौथी बेटी कमाल की है। हाँ, बस खाना ही तो बनाया है। क्या हुआ, भूख नहीं लगी? लगी है। सिर जल्दी करो, मुझे आज रात बच्चों को पढ़ाना है। माँ, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, हमारे पास पैसा कम है। हाँ, पढ़ाई से क्या होगा, हम थोड़ा पैसा बचाते हैं। हमें पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। पढ़ाई में पैसा लगता है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस पढ़ाई करो, पैसे का मैं इंतजाम करूंगी। और पढ़ाई से सोच बढ़ती है, ये ऊपर उठने का रास्ता है। घर की किस्मत बदल सकती है, आगे चलकर सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। माँ, हम पढ़ना चाहते हैं, हमसे भी नीचा नहीं देखा जाता। छोटी सबसे तेज है, सीख लिया तो माँ को भी सिखाओ। माँ, मैं सिखाऊंगी। अभी तक बर्तन नहीं धोए? ये लो। लो, ये लो, लो। दोपहर को खेत में हल चलता है। दोपहर को खेत में हल चलता है। पसीना मिट्टी पे गिरता है। पसीना मिट्टी पे गिरता है।
हाँ, हाँ, ये ये जो हीरो खाना कहाँ है है? हर दाना मेहनत से आता है। ठीक है, देर हो रही है, चलो सो जाओ। ठीक है। एल, क्या काम से बचने की कोशिश? मैडम, सोने का टाइम नहीं हुआ? मेरा मतलब बच्चों के लिए सोने का टाइम है और तुम आधा घंटा और पढ़ोगे। मैडम, मैं थक गया। मैं भी थक गई हूँ। हाँ? हाँ? आ! मैडम, इसका क्या मतलब है? ध्यान से पढ़ाई करो, वरना याद रखना ये रस्सी बहुत तेज है। अभी तक सोए क्यों नहीं? लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद आ रही है। कंबल ओढ़ लो, सो जाओ। मम्मी, पापा को क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक है। चुपचाप सो जाओ, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? मेरे सर के बाल, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना पढ़ाई करो, फिर सो जाना। मैं सोया नहीं। सोए नहीं हो? सो गए क्या? अब सो रहा हूँ। अब होश आ गया? हाँ, होश में हूँ। तो पढ़ाई जारी रखो। हल्की नाव 1000 पहाड़ पार कर चुकी है। हे, छोटे बदमाश! फागुन की हवा काटने वाली कैंची जैसी है। छोटे बदमाश, मार खाओगे तुम। सीरियसली, ध्यान से पढ़ाई करो। बुजुर्ग कह रहे थे 3 दिन में बारिश होगी। अरे खेत की घास साफ हो गई? अभी टाइम है। मेरे अच्छे पति ने कहा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वरना बारिश के बाद घास और तेज बढ़ेगी। अच्छा हुआ मुझे आइडिया आया, लुई जी को काम पे लगा दिया। घास साफ करने की टेंशन नहीं, अब फिक्र नहीं। बिल्कुल सही। हम लोगों का जमीन है, पर लाओजियो का घर है। बुरा हाल होगा। हाँ, बुरा ही होगा। जब से मैं लियू के घर आई हूँ, लाओ लियू ने मेरी बहुत मदद की है। इस बार लियू जी को अपने असली माँ बाप की मदद करनी होगी। सूरज पहाड़ों के पीछे ढलता है। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है। पीली नदी समुद्र में जा मिलती है। पीली नदी समुद्र में जा मिलती है। और अगर दूर तक देखना हो, और अगर दूर तक देखना हो, और आगे। सब लोग रुक जाओ। क्या हुआ बीवी? इनकी मेहनत देकर, इनकी लगन देकर मैंने डिसाइड किया है, कल एक दिन का आराम, थोड़ा आराम करो। हाँ, सच? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। और तुम कल अपने बाप के खेत में घास साफ करना। मैं नहीं जाऊंगा, वहां काफी लोग हैं, मेरे बिना भी काम हो जाएगा। 3 आज्ञा और 4 गुण याद है? एक बार सुनाओ। ये शेरनी, फिर से वही बात शुरू। शादी से पहले बाप की सुनो, शादी के बाद बीवी की सुनो, बुढ़ापे में बेटे की सुनो। क्या कोई लड़की भी बाप की सुन सकती है? वो कल जाओगे या नहीं मदद करने? ठीक लगता है? मुझे तो ठीक लगता है। दोबारा बोलो। जाऊंगा, अब तो जाना पड़ेगा। ठीक है। हाय लियू, कुछ दिन से तुम्हारा तीसरा बेटा बड़ा मेहनती हो गया है। जिनबाओ तो घर गया था और वो बेटा होके आराम से बैठा था। वो निकम्मा बस अपनी बीवी की सुनता है। दोनों ही आसान फरामोश है, बाप की मदद करने भी नहीं आए, घर में आराम करते रहते हैं। चुप हो जाओ, अगर फिर से तीसरे भाई के बारे में कुछ कहा तो मार पड़ेगी।
बस उनकी तरफदारी करते रहते हो सुबह शाम। हाँ, काम करो। आज तो कमाल हो गया, ल्यू लाओसन काम पे आ गया। ल्यू लॉसन, क्या तुम्हारी शेरनी ने भेजा है? जबरदस्ती भेजा क्या? बकवास बंद करो, मुझे काम करना पसंद है। इसका बीवी से क्या लेना देना? ठीक है ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? अपना काम करो। ये तीसरा बेटा सच में काम करने आया है। इसकी नई बीवी बड़ी जबरदस्त है, देखो कैसे सुधार दिया इसे। तीसरा बेटे, हिम्मत मत हारना, बीच में मत छोड़ना। बस दिखावा है। थोड़ी देर बाद अपना गंदा मुंह बंद कर और काम कर। सच में अंधेरा होने तक टिक गया। कुछ लोगों से तो बेहतर है जो सिर्फ बोलते हैं। तुम इसे देखो, पिछली बार जब तीसरे बेटे ने इतनी मेहनत की थी तब उसकी पहली बीवी थी, जब वो नई शादी करके उसे लेकर आया था। पता नहीं इस बार कितने दिन तक टिक पाएगा। छत तो ठीक कर दी, खिड़की फिर टूट गई, दीवार का पेंट भी उतर रहा है। सर्दी आ गई तो 3 गुना ज्यादा ठंड लगेगी। लगता है नया घर बनाना अब जरूरी हो गया है। उठो, जल्दी खाना बनाओ। खेत का काम तो खत्म हो गया ना, थोड़ी देर और सोने दो। किसने कहा सोने को? क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी कमजोर बॉडी के साथ मैं तो देखना भी नहीं चाहूंगी। हाँ? जल्दी उठकर मीट ले आओ, बाद में पापा से बात करनी है घर बनाने के बारे में। इतना सारा? सीधे से रहना, वरना मैं। मैडम, मेरे कैरेक्टर पे भरोसा ना हो, लेकिन एक बात पक्की है, आपका गुस्सा जबरदस्त है। सही कह रहा हूं ना? लगता है पिटाई बेकार गई, कोई असर नहीं हुआ। जल्दी उठ, मेरा काम मत रोको। ठीक है अभी उठता हूं। बिना टेस्ट की औरत, मेरी बॉडी में क्या कमी है जरा भी समझ नहीं है। डलांग इरलांग सैनलांग। छोटी बेटी क्या हुआ? माँ जो कपड़े दिए थे वो फट गए, पापा देखो ना। पापा ठीक कर देंगे, तुम उसे ले जाओ मुंह हाथ धुलाने। ठीक है। ये तीसरा भाई कपड़े सील रहा है। हाँ? भाई मुझे पिंच करो, क्या मैं सपना देख रहा हूं? ओह, क्या ये वही ल्यू जी है? बड़े भाई, दूसरे भाई, अंदर आइए, बैठिए। दादाजी, बड़े चाचा, दूसरे चाचा, चौथे चाचा, नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम आ गई, खाना तैयार है, पहले हाथ धो लो। ठीक है, चावल ले आओ। ठीक है, मैं चावल ले आता हूं। पापा, क्या ये आपका तीसरा बेटा अब औरत बन गया है क्या? तीसरे बेटे, मुझे पता है तुम्हारी बीवी चली गई, तुम्हें दुख है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती जमीन बेचकर शराब पीने की। तुमने जमीन बेच दी, अब 4 बच्चों का क्या होगा? जमीन ना बेचता तो पैसे कहां से लाता? तुम हटो यहां से, वरना मार दूंगा। हिम्मत है तो नालायक, वापस आ, फिजूल खर्च। तीसरे बेटे की बीवी बहुत तेज है,
तीसरे बेटे में जो बदलाव आया है, अब मैं निश्चिंत हूं। बकवास बंद करो, वो तुम्हारा भाई है, मर्द है। आज वक्त मिला है अपने भाइयों के साथ कुछ अच्छा खाना ले आओ। चलो माँ, हम जा रहे हैं। सच में सुधर गया है। हाँ पापा, आप लोग खाओ, ठीक है? इस नारायक को क्वीन यॉन ने सुधार दिया है, सीधा हो गया है। बिल्कुल। तीसरे भाई को देखकर लगता है मुझे अपनी पत्नी को भी संभालना पड़ेगा। बस चुप रहो। क्या तीसरा भाई तुम्हें डांटेगा नहीं? पिताजी, तीसरे घर के लिए घर कैसे बनाना है? हमें क्या करना होगा? क्या मदद करनी होगी? बता दो। बहुत सारी। मुझे 3 बड़े कमरे चाहिए, साथ में स्टोर सेलर भी। जल्दी ठंड पड़ने वाली है, बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए दीवार मजबूत करनी पड़ेगी। फायर वॉल भी बनाना है और बीम भी, वो भी बदलनी पड़ेगी। घर बनाने के लिए लकड़ी और पुआल चाहिए, गांव के गोदाम से मिल जाएगा। चूना शहर से लाना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ तो 20 तैल चांदी लगेगी। कोई दिक्कत नहीं, बजट ठीक है। 20 तैल? ये सामान तो आसान है, पर तीसरे बेटे की बीम, वो तो पहले ही शराब में उड़ा दी। अब पड़ोस के गांव से लेना पड़ेगा। हाँ, मैडम, मैं बर्तन धो देता हूं। ये तेज लड़की सच में कमाल है, इस निकम्मे को सीधा कर दिया। पिताजी, वो बीम के बारे में। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। शुक्रिया पापा। अपनों को शुक्रिया नहीं कहते। छोड़ो, मैं नहीं खा रहा, हम अभी जाके ढूंढते हैं। घर बनाना जरूरी है, ये बच्चों के लिए रहने दो। नहीं, हाँ, मैडम, इसका क्या मतलब है? मैडम, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं फिर भी मार रही हो। बताऊं क्यों मारा? मैं भी मार दूं? ये बिल्कुल गलत है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, माँ पहले आप खाओ। आप दोनों खाओ पहले। चलो ठीक है, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलो खाओ, चलो। कब मुझे भी थोड़ा पॉकेट मनी मिलेगा? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, आज पापा और भाई का तरीका, अगर कुछ नहीं किया तो मैं घर में जनानी बन जाऊंगा। मैं इतना बड़ा मर्द और ये हाल, इज्जत खतरे में है, ऐसा नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं, इस औरत को सीधा करना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। मैडम, बच्चे सो गए हैं, मैं पानी ले आया हूं, आपके पांव धो देता हूं। तुम सच में बदल गए हो। अरे, बीवी का ख्याल रख रहा हूं, आप दिन भर थक जाती हो। मैडम, आप तो बहुत हिम्मत वाली हो, इतने बड़े भालू को मार दिया, बिल्कुल हीरो हो आप। उस भालू से काफी पैसे मिले होंगे, 100 टाइल तो मिले होंगे। मेरी ही गलती है, अगर मेरा कर्ज चुकाना ना होता तो तुम पहाड़ न जाती। सब मेरी ही नाकामी है, वरना तुम बस आराम करती, घर का खर्च मैं उठाता। अगर तुम मुंह बंद नहीं कर सकते तो मैं करवा दूं? अगर तुम मुंह बंद नहीं कर सकते तो मैं करवा दूं? मैडम, जो मैं कह रहा हूं सब सच है। सच? ठीक, मान लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, तुम शराब खरीदना चाहते हो? हाँ। ये औरत कहीं मेरी शक्ल पे तो नहीं फिदा? मैं पूछती हूँ, तुम्हें आसपास के लोग क्या सब कहते हैं? मैं काफी हैंडसम हूँ। मैडम, आपको कैसे पता? वो बस तुम्हें खुश करने के लिए बोलते हैं। ज्यादा हवा में मत उड़ो।
अगर फिर से शराब पीते पकड़े गए तो टांग तोड़ दूंगी। तुम बस मेरी खूबसूरती से जलती हो। खूबसूरती? पैर दबाओ। ठीक। ल्यू लॉसन, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सेट हो गई है। पहले ये लॉसन सिर्फ चेहरे का था, अब बॉडी भी बना ली। अब तो कितनी औरतें दीवानी होंगी। ल्यू जी, नौटंकी बंद करो, काम करो। मैडम, कहाँ जा रही हो? पहाड़ पर शिकार करने। तुम घर पे रहो। मैडम रुको, मैं भी चलूंगा। ये ल्यू लॉसन बीवी के बिना रह नहीं सकता। सुना है बीवी ने इतना ट्रेन कर दिया, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे संभालना सब में एक्सपर्ट। रुको, पैसा निकालो वरना सबक सिखाऊंगा। भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं, बकवास बंद करो। नहीं नहीं मैडम, पैसे दे दो। चुप रहो। सीधी बात नहीं समझोगे तो जोर से समझाऊंगा। हाँ, क्या, आ, ओ। हाँ? मैडम, क्या ये लोग जानते हो? नहीं। अच्छा है, चलो घर चलते हैं। ठीक, चलो। क्या हुआ बीवी को? मैं इन शिकारों को गिरवी रखने जा रही हूँ। तुम घर जाकर खाना बनाओ। ठीक है। ये औरत कोई छेड़ दे तो सच में तोड़ देती है। नहीं, अगर इसे पता चल गया कि मैंने राशन का पैसा छुपा दिया तो गया काम से। हाँ, नहीं, मुझे संभालना पड़ेगा। हाँ, ग्वांग, अरे तुम? जो मैंने तुम्हारे 3 सिक्के उधार लिए थे, आ चुका रहा हूं। आज तो कमाल हो गया। भाई लियो, ये पिछली बार के टोफू के पैसे। क्या वही लाउ लोसन है? ये तो कमाल हो गया। माँ, मुझे सिखाओगी सूखा मीट बनाना? तू निकम्मा अब खाना बनाएगा? माँ, तीसरे भाई का खाना मेरी बीवी से बेटर है। बिल्कुल, हम पिछले दिन इसके घर पे गए थे, सारा खाना इसी ने बनाया। माँ। हाँ माँ, मैं काफी अच्छा बनाता हूँ, बस और सीखना है, नई डिश सीखनी है। ठीक है, मैं सिखाऊंगी। ठीक है, पहले कढ़ाई गरम करो, फिर ये मसाला डालो, कढ़ाई में डाल दो, और फिर ठीक। अरे क्या खाना बनाए, मजा आ रहा है यार, सच में स्वादिष्ट है। सच कहूँ, पहली बार ल्यू लसन के हाथ का खाना खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है। आराम से, और भी लो, ये लो, आराम से खाओ, और भी लो, ये लो। तीसरे भाई का हाथ का खाना रेस्टोरेंट के शेफ से भी बेटर है। खाना जबरदस्त है। नहीं, वो लड़का काम का हो गया, सच में। ये टेस्ट करो। आखिर काम का निकला ये आदमी। मैडम, आज सब मेरी तारीफ कर रहे थे। आज अच्छा किया तुमने। मैडम, घर का खर्च, वो क्या पैसे खत्म हो गए? घर संभालना आसान नहीं है। सब्जी, चावल, मीट, सब में पैसे लगते हैं। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। कल ला दूंगी, आगे से ध्यान रखना। अब बात बनी। मैदान की घास। मैदान की घास।
हर साल उगती और सूखती है। कितना टाइम हो गया, अभी तक खेत नहीं गए। गेहूं काटना है, घर क्या खाएगा? पता है, कल खेत देखना। हाँ? आज छोड़ो, कल सुबह मैं खुद लेने आऊंगा। हम क्यों ना ऐसा करें, तुम शिकार करो, मैं घर संभालूं। कल तुम खुद गेहूं काटोगे, वरना पछताओगे। ठीक है ठीक है। अब जाके खाना बनाओ। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, पापा खाना बनाने जा रहे हैं। ये शेरनी जिंदगी मुश्किल कर दी है। मैं उसे मैडम, आपको भूख लगी होगी, आप पहले बैठो, खाना अभी आता है। सीधे रहना। छोटी बेटी, ध्यान से पढ़ना। मेरी अच्छी जिंदगी चली गई, वापस नहीं आएगी। तीसरे बेटे, तीसरा घर। कल कहा था गेहूं काटने चलना है, जल्दी करो, आज कोई आलस नहीं करेगा, चलो। जल्दी करो तुम दोनों। चाचा, दादा ने कहा है कल चक्की पे जाना है। हाँ, ये कब खत्म होगा? अब चक्की का काम भी। जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने का कुछ सोचना पड़ेगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी ये सब करते करते। कितना टाइम लगेगा? ये तो सुपरमार्केट के आटे जैसा भी नहीं है, बहुत फर्क है। अरे ल्यू लॉसन, हो गया तो साइड हो जाओ, क्या कर रहे हो अभी तक? हाँ, हमें भी जल्दी है। छोड़ो, बस इतना ही। सच में टेक्नोलॉजी असली ताकत है। पुराने जमाने में डेवलपमेंट नहीं था, तभी तो ये मोटा आटा गले में चुभता है। यहाँ पानी है, वाटर व्हील बना सकते हैं। ये पहले क्यों नहीं सोचा? लियो जी, तुम आटा ले जाओ, घर जाके खाना बनाओ, मैं कारपेंटर के पास जा रही हूँ। चाचा, टाइम है, मुझे वाटर व्हील बनवाना है। वाटर व्हील कैसे बनेगा? ये ब्लूप्रिंट है। बेटी, इसका जॉइंट स्ट्रक्चर काम करेगा क्या? बस इसके हिसाब से बना दो, पैसे कम नहीं दूंगी। ठीक है, 3 टाइल एडवांस, 3 दिन बाद ले जाना। ठीक है, ये एडवांस है, मैं 3 दिन बाद आऊंगी। मैडम, इतना बड़ा पत्थर क्यों उठा रही हो? सौतेली माँ जो कर रही है उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मैंने मना थोड़ी किया है। ठीक है, क्या बकबक कर रहे हो? 3 दिन में पता चल जाएगा। मैडम, ध्यान से। हैं? लियो जी, क्वीन ग्याओ, ये क्या करने वाले हैं? सुना है कोई वाटर व्हील बना रहे हैं, पानी से चलने वाली चक्की। क्या चक्की को नदी में रखेंगे क्या? पूजा की होगी। बिना पूजा के नदी देवता अगर नाराज हो गए तो? आज पानी इतना तेज क्यों है? सब क्वीन ग्याओ की वजह से है। चलो उसका पानी वाला यंत्र तोड़ देते हैं। नदी देव